30 स्टेप्स जो मैं लेता अगर मैं भारत का हेल्थ मिनिस्टर होता। प्रॉब्लम निकालना बहुत आसान है लेकिन सॉल्यूशन ढूंढना काफी मुश्किल, और इसीलिए ये वीडियो में मैं सॉल्यूशन पे फोकस रखूंगा। मैं एक और जरूरी चीज बोलना चाहता हूं कि ये वीडियो बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं है। जब गवर्नमेंट कुछ खराब काम करती है मैं अपना आवाज सबसे पहले उठाता हूं, और जब गवर्नमेंट अच्छा काम करती है मैं हमेशा गवर्नमेंट को प्रेज करता हूं। एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू वर्क विद द गवर्नमेंट इफ आई कैन हेल्प इन एनी वे। आओ स्टार्ट करते हैं मेरा पहला लॉन्ग फॉर्म वीडियो, 30 थिंग्स जो मैं करता अगर मैं भारत का हेल्थ मिनिस्टर होता। पहले कुछ पॉइंट्स होंगे फूड से कनेक्टेड। बहुत सारे कंपनीज इलायची के नाम पे पान मसाला बेचते हैं और सीडी और सोडा के नाम पे दारू बेचते हैं। ये कंपनीज रूल्स को ब्रेक नहीं करते, रूल्स को बेंड करते हैं। मैं ये कंपनीज को सरोगेट एडवर्टाइजमेंट नहीं करने देता और ये कंपनीज को सबक सिखाता ताकि ये कंपनीज ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज करने के पहले 10 बार सोचते। भारत के हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मैं जंक फूड एडवर्टाइजमेंट को किड्स चैनल्स में अलाउ नहीं करता। कार्टून नेटवर्क, पोगो, निकलोडियन, डिज्नी, यूट्यूब फॉर किड्स, ये सब चैनल्स में जंक फूड प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट को मैं रोकता। एज हेल्थ मिनिस्टर मैं हर एक पैकेज फूड के फ्रंट पैकेट में एक हेल्थ रेटिंग इंट्रोड्यूस करूंगा। जैसे सिंगापुर में हर एक पैकेज फूड में रेटिंग होता है ABCD। अगर कोई प्रोडक्ट में 10% से ज्यादा शुगर है तो वो D कैटेगरी में आता है। D कैटेगरी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइजमेंट करना अलाउड नहीं होता है। क्यों ना हम भारत में भी ये अडॉप्ट करें ताकि लाखों भारतीयों को हेल्दी प्रोडक्ट खरीदने में आसानी हो। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से कोलैबोरेट करता पब्लिक ट्रांसपोर्ट के विषय में। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करता और सब्सिडाइज कराने की कोशिश करता। अगर भारत में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करने लगे तो भारत में ट्रैफिक और एयर पोल्यूशन दोनों बहुत कम हो सकते हैं। एक मशहूर लाइन है, a developed country is not when the poor have cars, or developed country is one in which the rich use public transportation। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ एक और पॉइंट पे कोलैबोरेट करता, रोड सेफ्टी, क्योंकि विदाउट सेफ्टी देयर इज नो हेल्थ। भारत में 2.5 लाख लोग हर साल रोड एक्सीडेंट्स के कारण मरते हैं। हम भारतीय इतने अजीब लोग हैं कि हम अपने फोन पे कवर लगाते हैं लेकिन बाइक चलाते हुए हेलमेट नहीं लगाते और गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं पहनते। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ कोलैबोरेट करता सीट बेल्ट्स और हेलमेट्स को प्रमोट करने। हर पॉलिटिशियन को अपने लिए और अपने परिवार के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स यूज करना कंपल्सरी होगा ताकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को सुधारने में फोकस करें। और हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मैं खुद भी छोटे से छोटे चीज के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल यूज करता ताकि बाकी सब पॉलिटिशियंस के लिए मैं एक एग्जाम्पल बन जाऊं। ब्लड डोनेशन ऐप, हजारों लोग हर साल मरते हैं क्योंकि उन्हें समय पर उनके ब्लड ग्रुप का ब्लड नहीं मिलता। गवर्नमेंट का एक ब्लड डोनेशन ऐप लॉन्च करता जो ब्लड डोनर्स और ब्लड रिसीवर्स को कनेक्ट करे ब्लड ग्रुप के हिसाब से। ऑर्गन डोनेशन, आप मरते वक्त भी किसी और को एक दूसरी जिंदगी दे सकते हो थ्रू ऑर्गन डोनेशंस। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ओनली अराउंड 0.01% ऑफ पीपल इन इंडिया डोनेट देयर ऑर्गन्स आफ्टर डेथ। मैं लोगों को इनकरेज करता ऑर्गन डोनेशंस के लिए ताकि हजारों लाइफ बच सके। आज भारत के हर एक कॉलेज में वीड बहुत कॉमन हो गया है। हुक्का, ई सिगरेट्स, अल्कोहल और ड्रग्स भी बहुत कॉमन हो गया है। बहुत स्टूडेंट्स और बच्चे ये सब को कूल मानते हैं क्योंकि वो मूवीज में अपने रोल मॉडल्स को भी ये सब करते हुए देखते हैं। हमें ये ट्रेंड को फौरन रोकना होगा। एज हेल्थ मिनिस्टर मैं डी एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोलता, लेकिन सबसे जरूरी है कि मैं सिगरेट्स, अल्कोहल और वीड को अनकूल बनाने में फोकस करता। मैं विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, सचिन तेंदुलकर, रामचरण, प्रभास, भुवन बाम, कैरी मिनाती, आशीष चंचलानी और कई और यूथ के रोल मॉडल्स को बोलता कि आप प्लीज अल्कोहल, वीड, हुक्का और ये सब के अगेंस्ट वीडियोस बनाइए। एज इंडियाज हेल्थ मिनिस्टर मैं एक शुगर टैक्स इंप्लीमेंट करता। यूएस में कुछ स्टेट्स ने शुगर टैक्स लगाया अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर और शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस के प्राइसेस 33% से बढ़े और सिर्फ 2 साल के बाद कंजम्पशन भी अबाउट 33% से कम हुआ। एज इंडियाज हेल्थ मिनिस्टर मैं भी ये शुगर टैक्स को इंप्लीमेंट करता। प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग। WHO के हिसाब से ब्रेस्ट फेड चिल्ड्रन आर लेस लाइकली टू बी ओबीस एंड लेस प्रोन टू हैव डायबिटीज लेटर इन लाइफ, एंड मदर्स हु ब्रेस्ट फीड हैव
a reduced risk of breast and ovarian cancers. बहुत सारे बेबी फॉर्मूला कंपनीज कोशिश करते हैं कि भारत में मदर्स ब्रेस्ट फीड ना करें और हमें इन कंपनीज को रोकना होगा। कुछ कंपनीज जैसे नेस्ले भारत में अपने बेबी प्रोडक्ट्स में शुगर डालते हैं लेकिन यूरोप में शुगर नहीं डालते और बेबीज को बचपन से चीनी की आदत लग जाती है। एज अ हेल्थ मिनिस्टर मैं कैंपेन चलाता मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे बताने के लिए और इन कंपनीज पर कड़ी रेगुलेशन करता। मैं एक मूवमेंट चालू करता जिसमें मैं स्कूल कैंटीन्स और कॉलेज हॉस्टल्स को हेल्दी ऑप्शंस बेचने पे मजबूर करता। बड़े से बड़े स्कूल और कॉलेज में सिर्फ जंक मिलता है जैसे समोसा, चिप्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स, और अगर पहले 20-22 साल में हम सिर्फ जंक फूड खाएंगे तो हमारा देश स्वस्थ कैसे बनेगा? एज हेल्थ मिनिस्टर मैं फॉल्स मार्केटिंग क्लेम्स के खिलाफ लड़ता। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको पता है कि ORSL एक ORS नहीं है और वो बोलते हैं डू नॉट यूज ड्यूरिंग डायरिया। इमेजिन करिए एक पेरेंट अपने डिहाइड्रेटेड बच्चे को ORS दे रहे हैं लेकिन वो नकली ORS निकल जाए। वैसे ही किसान फ्रेश टमेटो केचप पीछे में लिखते हैं कि वो फ्रेश टमेटो नहीं है। मैं इन कंपनीज के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन लेता ताकि बाकी और कंपनीज भी ये सब करने के पहले बहुत डरे। मैं स्ट्रीट फूड हाइजीन के खिलाफ भी लड़ता और हर एक डिस्ट्रिक्ट में मैं कुछ लोग को इंचार्ज बनाता वहां के स्ट्रीट फूड हाइजीन को चेक करने के लिए। लास्ट 20 से 30 साल में इंडियन सॉइल काफी न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट हो गया है और उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी है। ओवर रिलायंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स ये प्रॉब्लम को और खराब बना रहा है। अगर हमारी सॉइल खराब है तो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कभी भी क्लीन नहीं हो सकते हैं। मैं इंडियन सॉइल को प्रिजर्व करने के लिए पूरी कोशिश करता और केमिकल फर्टिलाइजर्स को काफी हद तक रेगुलेट करता। भारत में 80% से भी ज्यादा इंडियंस प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। प्रोटीन को लेके सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स को खाना चाहिए। प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं, प्रोटीन सबके लिए होता है। और मैं हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते बहुत सारे कैंपेन्स रन करता ताकि भारत प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री ना रहे। मैं स्कूल में हेल्थ और न्यूट्रिशन को एक सब्जेक्ट की तरह इंट्रोड्यूस करता। हम इंडियंस एजुकेटेड हैं लेकिन हम हेल्थ लिटरेट नहीं हैं। जैसे हम स्कूल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सीखते हैं वैसे ही मेरे हिसाब से हमें स्कूल में हेल्थ और न्यूट्रिशन पढ़ना चाहिए। ये हेल्थ और न्यूट्रिशन कोर्स में हम सीखेंगे अलग अलग स्वीटनर्स के बारे में, प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स के बारे में, कलर्स, एमल्सिफायर्स, एडिटिव्स और बहुत कुछ और हेल्थ के बारे में। मैं बड़े से बड़े कॉलेजेस, IIT, IIM में भी टॉक्स किया हूं और आप शॉक होंगे जान के कि कितने लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के आंसर्स जानते हैं लेकिन हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में बेसिक चीजें उन्हें नहीं पता। अगर भारत में लोग हेल्थ लिटरेट हो जाएं तो शायद हम डायबिटीज कैपिटल के बदले हेल्थ कैपिटल बन सकते हैं। मैं ICSC के चेयरमैन को भी रिसेंटली मिला और उन्हें भी यही बोला कि हमें हेल्थ को सब्जेक्ट बनाना चाहिए। स्कूल्स में हमें बेसिक CPR और फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी कराना चाहिए और हर एक स्कूल स्टूडेंट को अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल के फोन नंबर्स उनके फोन पे डलवाना चाहिए, उनके स्कूल डायरी में भी लिखाना चाहिए। डॉक्टर्स को डॉक्टर बनने में बहुत मेहनत लगती है और वो 7 से 10 साल लगाते हैं डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन डॉक्टर के करिकुलम में न्यूट्रिशन एक बहुत छोटा हिस्सा होता है और ज्यादातर डॉक्टर 7 से 10 साल के कोर्स में न्यूट्रिशन के बारे में सिर्फ 1 से 2 हफ्ता पढ़ते हैं। मैं डॉक्टर और बाकी मेडिकल स्टूडेंट के कोर्सेज में भी न्यूट्रिशन को एक अहम हिस्सा बनाता। न्यूट्रिशन लेबल इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। 85% ऑफ इंडियंस को इंग्लिश अच्छे से पढ़ना आता भी नहीं है लेकिन हर एक लेबल इंग्लिश में होता है। क्या कोई इंडियन जो इंग्लिश नहीं जानता, क्या उन्हें हक नहीं जानने की कि उनके प्रोडक्ट्स के न्यूट्रिशन लेबल में क्या लिखा है और वो क्या खा रहे हैं? इसीलिए मैं प्रपोज करता हूं 2 सोल्यूशन। पहला, हर एक पैकेज फूड में एक QR कोड हो और वहां न्यूट्रिशन लेबल बाकी सब लैंग्वेजेस में लिखा जाए ताकि कोई भी QR कोड स्कैन करके वो न्यूट्रिशन लेबल अपने लैंग्वेज में देख पाए। सेकेंडली, कि हर एक पैकेज फूड अलग स्टेट्स में उनके स्टेट के लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों में लिखा जाए। लेकिन ये सेकंड सोल्यूशन ऑपरेशनली फीजिबल है या नहीं ये मैं श्योर नहीं हूं और एज हेल्थ मिनिस्टर इस पे मैं और रिसर्च करता। हॉस्पिटल्स को मैं हेल्दी फूड रखने पे मजबूर करता क्योंकि काफी शॉकिंग बात ये है कि ज्यादातर हॉस्पिटल्स में समोसा मिलते हैं और फार्मेसीज में चॉकलेट्स। और हॉस्पिटल्स हम ठीक होने के लिए जाते हैं, बीमार बनने के लिए नहीं।
मैं हेल्थ को एक इलेक्शन इशू बनाता। हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि भारत में ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज हेल्थ को इलेक्शन इशू नहीं बनाते। मेरा विचार है कि जब कोई वोट करने जाए उन्हें यह सोचना चाहिए कि ये पॉलिटिकल पार्टी भारत का हेल्थ सिस्टम सुधारने के लिए क्या क्या कर रहा है। हेल्थ मिनिस्टर होने के कारण मैं अपने बाकी मिनिस्टर्स जो मेरे दोस्त हैं उन्हें भी बोलता कि इलेक्शन के टाइम पे आप हेल्थ पे आवाज उठाओ। मैं मेंस्ट्रुएशन पैड्स को सब्सिडाइज करता और पूरी कोशिश करता कि भारत में गरीब से गरीब औरत भी मेंस्ट्रुएशन पैड्स अफोर्ड कर पाए। प्रॉब्लम है कि गरीब औरतें मेंस्ट्रुएशन के वक्त अक्सर ग्रास और डर्टी क्लोथ्स यूज करते हैं, जिससे बहुत इलनेसेस बढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल पैड्स की बात कर ही रहे हैं तो एक और बात कि मेंस्ट्रुअल पैड्स बहुत वेस्ट जनरेट करते हैं, तो मैं रिसाइक्लेबल मेंस्ट्रुएशन पैड्स पे भी एक रिसर्च टीम रखता। मेंस्ट्रुएशन पैड्स के साथ साथ मैं कॉन्डम्स को भी प्रमोट करता ताकि एसटीडीज और एचआईवी का स्प्रेड रुक सके और पॉपुलेशन भी थोड़ा कंट्रोल में रहे। मैं क्लीन वाटर पे भी बहुत ध्यान रखता। अराउंड 37.7 मिलियन इंडियंस आर अफेक्टेड बाय वाटर बोर्न इलनेसेस एनुअली और सिर्फ 2% इंडियंस गेट वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग इन देयर टैप्स। अगर हम सबको साफ पानी भी नहीं मिले तो भारत एक स्वस्थ देश कैसे बन सकता है। मेरा मेजर फोकस होता कि हर एक इंडियन को साफ पानी मिले। मैं हेल्थ इंश्योरेंस को भी सिंप्लीफाई करता और प्रमोट करता। 73% इंडियंस के पास बेसिक हेल्थ कवरेज नहीं है और कोई हेल्थ इमरजेंसी आने के टाइम उन्हें अक्सर अपने पूरे सेविंग्स को त्यागना पड़ता है। मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी विषय है, लेकिन भारत में मेंटल हेल्थ अभी भी एक टैबू है। मैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को बोलता कि आपको थेरेपी सेशंस को भी अपने हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में इंक्लूड करना होगा। मैं एजुकेशन मिनिस्टर के साथ भी कोलैबोरेट करता और मैं उन्हें बोलता कि हमें कुछ मेंटल हेल्थ फोकस्ड कॉलेजेस खोलना चाहिए ताकि मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को सही ट्रेनिंग मिले। एक्सरसाइज, खाली 0.2 to 0.3% इंडियंस जिम जाते हैं। ज्यादातर इंडियंस एक्सरसाइज के नाम पे सिर्फ वॉक करते हैं और जिम नहीं जाते। लोग रियलाइज नहीं करते कि मसल बिल्डिंग कितना इंपॉर्टेंट है लॉन्जेविटी के लिए। इसीलिए मैं जिम्स और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को बहुत प्रमोट करता। मैं स्लीप पर भी बहुत फोकस रखता, क्योंकि अगर आप 75 इयर्स तक जियोगे तो आप 1/3 यानी 25 साल उसमें से सोओगे। 25 साल। लेकिन हम स्लीप के बारे में बहुत कम सोचते हैं। स्लीप हमारे हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करता है, हमारे अटेंशन स्पैन को इंक्रीज करता है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है और उसके कई और फायदे हैं। मैं स्लीप के इंपॉर्टेंस के बारे में ऑफिसेज में कैंपेन्स रन करता ताकि लोग रियलाइज करें कि सोना कितना इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट है कि मैं हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन को प्रमोट करता। ज्यादातर भारतीयों को पता नहीं है कि वो अपने मेडिसिन बिल्स आधे कर सकते हैं ब्रांडेड मेडिसिन के बदले हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन खरीद के। मैं ये वीडियो एंड करने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे मिनिस्टर्स एक कॉमन गलती करते हैं कि वो अज्यूम करते हैं कि उन्हें ही सब कुछ पता है। मैं एक अर्बन वेल ऑफ मेल हूं और मुझे रूरल हेल्थ इश्यूज, फीमेल हेल्थ इश्यूज और पुअर पीपल के हेल्थ इश्यूज के बारे में ज्यादा नहीं पता। इसीलिए मैं अपने टीम में काफी फीमेल्स, विलेज हेल्थ एक्सपर्ट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पुअर पीपल रखता ताकि मैं सीख पाऊं उनके हेल्थ इश्यूज के बारे में। मैं एजुकेशन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और ऑपोजिशन के लीडर से भी अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रखता ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट लॉ पास करने में आसानी होए। मैं वीडियो के बिगनिंग में भी बोला था, मेरा काम सिर्फ गवर्नमेंट में प्रॉब्लम्स निकालना नहीं है, मेरा काम है गवर्नमेंट को सॉल्यूशंस में मदद करना। मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूं मेरा पहला लॉन्ग फॉर्म वीडियो देखने के लिए। मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइएगा कि ये सब पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कौन सा लगा और कौन सा पॉइंट मैंने मिस कर दिया। आओ साथ में मिलकर भारत को एक हेल्दी कंट्री बनाते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।